क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहले वनडे मैच खेले जाएंगे तो फिर टी20 मैचों की सीरीज होगी और दोनों ही सीरीज में 3-3 मैच खेले जाएंगे। अब श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम कोलंबो पहुंच चुकी है, तैयारियों में जुटी है। लेकिन बड़ी खबर कोलंबो से ये आ रही है कि भारतीय टीम बिना खेले ही भारत वापस लौट सकती है। जी हां, ये बड़ी खबर कोलंबो से आ रही है क्योंकि यहाँ बी टीम को लेकर बवाल हो गया है। बी टीम को खेलने और खिलाने को लेकर खासा हंगामा हो गया है। हालत यह है कि श्रीलंका के बोर्ड ने खेलने से ही इनकार कर दिया है और उसके बाद तो बहुत संभावनाएं ये हो चली है कि टीम इंडिया मैच बिना खेले ही, सीरीज बिना खेले ही भारत वापस लौट जाएगी। तो ऐसा क्या हो गया अचानक, कौन सी बी टीम को लेकर मचा है बवाल, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो श्रीलंका में भारतीय टीम को कुल 6 मैच खेलने हैं। पहले वनडे मैच होंगे तो फिर 3 टी20 मैचों की सीरीज होगी। अब भारत की सीनियर टीम इंग्लैंड गई है तो इस सीरीज के लिए भारत की दूसरी टीम को लंका भेजा गया, जिसे कि भारत की दूसरे दर्जे की टीम या फिर बी टीम कहा जा रहा है। यही नहीं, श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने तो साफ साफ कह दिया कि ये श्रीलंका के बोर्ड का अपमान है कि भारत अपनी बी टीम यहाँ भेज रहा है और श्रीलंका को इस बी टीम के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए, जिस पर खासा बवाल भी हुआ था। भारत की तरफ से भी कई दिग्गजों ने रणतुंगा को तीखा जवाब दिया था और आकाश चोपड़ा ने तो यहां तक कह दिया था कि श्रीलंका की मुख्य टीम ही अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है और भारत की बी टीम तो दुनिया में कहीं भी किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन ये बी टीम का विवाद अब थमने के बजाय आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बी टीम का विवाद अब आगे बढ़ गया और अब भारत के बाद श्रीलंका की बी टीम को लेकर खासा विवाद हो गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि भारत का ये दौरा रद्द हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने और बोर्ड ने खेलने से इनकार कर दिया है। जी हां, यही बड़ी खबर है। श्रीलंकाई टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खासा विवाद लगातार चल रहा है। इंग्लैंड दौरे पर श्रीलंका के खिलाड़ी बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही गए थे और उसे बाद में देख लेने की बात कही गई थी। लेकिन अब श्रीलंका बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि भारत के साथ सीरीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही होगी और अगर सीनियर खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो फिर श्रीलंकाई बोर्ड अपने दूसरे दर्जे की टीम यानी कि लंका भी अपनी बी टीम मैदान में उतार देगा। लेकिन इतना होने के बाद भी बवाल कहां थमना था, क्योंकि इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब खबर यह है कि जिन खिलाड़ियों को श्रीलंका की बी टीम कहा जा रहा था, यानी कि जो खिलाड़ी श्रीलंका के लिए दूसरे दर्जे के थे और सीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने पर उन्हें खिलाने का दावा लंका बोर्ड कर रहा था, उन खिलाड़ियों ने भी खेलने से इनकार कर दिया है और अपने सीनियर खिलाड़ियों का ही साथ देने का ऐलान किया है, जिसके बाद तो बवाल मच गया है। क्योंकि अब अगर कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो भारत के साथ ये सीरीज होगी नहीं और लंका बोर्ड ने भी साफ साफ कहा है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भारत के साथ सीरीज बिल्कुल नहीं होगी। तो अब तो भारत के साथ सीरीज पूरी तरह से खटाई में पड़ती दिख रही है और अगर 10 जुलाई तक ये संकट हल नहीं होता है तो फिर भारतीय टीम को बिना खेले ही कोलंबो से वापस भारत लौटना पड़ सकता है, क्योंकि 10 जुलाई के बाद श्रीलंकाई टीम का चयन हो नहीं पाएगा और फिर सीरीज भी नहीं खेली जाएगी। हालांकि बीसीसीआई को अभी भी भरोसा है कि लंकाई बोर्ड कुछ न कुछ हल निकाल लेगा, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी और बोर्ड अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं तो ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि अब सीरीज रद्द हो जाए और अगर ये सीरीज रद्द होती है, बिना खेले ही भारतीय खिलाड़ी वापस आते हैं तो ये क्रिकेटर्स के साथ साथ टीम इंडिया के फैंस के साथ भी बड़ा धोखा होगा। और अगर लंका इतना बड़ा धोखा भारत के साथ, भारत के फैंस के साथ करता है तो फिर तो टीम इंडिया को श्रीलंका के साथ कभी भी कोई भी सीरीज खेलनी ही नहीं चाहिए और यही श्रीलंका की सजा होगी, क्योंकि उनके देश का मैटर उन्हें सुलझाना ही होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का मसला हो या फिर ए टीम या फिर बी टीम का मसला, जो भी मसला हो श्रीलंकाई बोर्ड को उसे सुलझाना ही होगा। और मेहमान टीम से जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा।
तो आपको क्या लगता है, क्या लंका बोर्ड इस विवाद को सुलझा लेगा? क्या ये सीरीज हो पाएगी या फिर भारतीय टीम को बिना खेले ही भारत वापस लौटना होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंका में टीम इंडिया लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए पहुंची है और भारत की एक सीनियर टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहले ही जा चुकी थी। वहां पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। हालांकि फिलहाल टीम इंडिया वहां आराम कर रही है। अब इसी बीच लिमिटेड ओवर्स के लिए बिल्कुल नई टीम श्रीलंका भेजी गई। इस टीम में कप्तान उप कप्तान नया था, तो यहाँ तक कि हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ भी पूरी तरह से बिल्कुल नया। यानी कि विराट कोहली के पैरेलल शिखर धवन को बतौर कप्तान खड़ा कर दिया गया, तो रवि शास्त्री के पैरेलल राहुल द्रविड़ को बतौर हेड कोच खड़ा कर दिया गया। लेकिन यही बात, जी हाँ, यही बात टीम इंडिया के बैलेंस को बिगाड़ गई, यही बात टीम इंडिया के माहौल को बिगाड़ गई और यही बात टीम इंडिया के खेल को बिगाड़ने के लिए भी काफी थी। भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है, लेकिन इस दौरान इंग्लैंड से लगातार निर्देश मिलने लगे। जी हां, कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री लगातार श्रीलंका में मौजूद टीम मैनेजमेंट को अपनी बातें कहने लगे, अपने फैसले थोपने लगे। यहां तक कि प्रैक्टिस सेशन कब होगा, किसे पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी, कौन खिलाड़ी मेन नेट्स पर खेलेगा, कौन खिलाड़ी बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, ये सब कुछ इंग्लैंड से तय होने लगा। और श्रीलंका में मौजूद कप्तान शिखर धवन और कोच राहुल द्रविड़ सिर्फ रबर स्टैम्प नजर आने लगे, पोस्टमैन नजर आने लगे और इंग्लैंड से आए फैसलों को श्रीलंका में अपनी टीम पर लागू करवाने लगे। अब राहुल द्रविड़ तो सौम्य हैं, स्वभाव के सीधे साधे भी हैं, विवादों को पसंद नहीं करते, विवादों से दूर ही रहते हैं और इसीलिए राहुल द्रविड़ चुपचाप सीनियर टीम मैनेजमेंट यानी कि विराट कोहली और रवि शास्त्री के फैसलों को मानते रहे, उन्हें इंप्लीमेंट भी करवाते रहे। और इतने नहीं, रवि शास्त्री और विराट कोहली के ही मुताबिक ट्रेनिंग सेशन भी श्रीलंका में करवाने लगे। लेकिन शिखर धवन तो जाट हैं, गब्बर हैं और धवन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और धवन ने बगावत कर दी। जी हाँ, श्रीलंका से बहुत बड़ी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका में शिखर धवन ने साफ साफ कह दिया है कि वो टीम के कप्तान हैं, तो फैसले भी उनके होंगे, नतीजा भी उनका होगा और जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। और इसका खुलासा तब हुआ जब शिखर धवन ने बीसीसीआई को इसके लिए एक ईमेल लिखा है। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक शिखर धवन ने बोर्ड को ईमेल लिखा है और जिसमें अपनी नाराजगी जताई है कि इंग्लैंड से सीनियर टीम मैनेजमेंट ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है और उन्हें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं करने दिया जा रहा। शिखर ने अपने लेटर में आगे लिखा है कि वो टीम के कप्तान हैं और काफी सीनियर खिलाड़ी भी हैं और वो फैसला करना और फैसले को लागू करवाना भी जानते हैं और जब उन्हें कप्तान बनाया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर उन्हें फैसले क्यों नहीं लेने दिए जा रहे हैं। यही नहीं, शिखर धवन ने कप्तानी छोड़ने तक की धमकी दे दी। जी हां, धवन ने कप्तानी छोड़ने की धमकी दी और कहा कि अगर उन्हें फुल हैंड नहीं दिया गया, उन्हें काम नहीं करने दिया गया, उन्हें फैसले नहीं लेने दिए गए और अगर उनके ऊपर लगातार फैसले थोपे गए तो वो कप्तानी नहीं कर सकते हैं, वो कप्तानी छोड़ देंगे क्योंकि ऐसी हालत में वो लीड टीम को नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।